हनुमानगढ़ में किसानों की एकजुट ताकत ने बड़ा फैसला बदलवा दिया है दोस्तों। कई दिनों से चल रहा किसानों का धरना रंग लाया। प्रशासन और कंपनी दोनों को पीछे हटना ही पड़ा। अब हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगेगा। ये सिर्फ एक फैक्ट्री रुकने की खबर नहीं है, ये किसानों के हक और जमीन की जीत की कहानी है। एक रिपोर्ट देखते हैं। किसानों की हुई बड़ी जीत। विरोध के बाद कंपनी झुकी। नहीं लगेगी एथेनॉल कंपनी। टिब्बी में खत्म हुआ टकराव। कई दिनों से सड़कों पर बैठे किसान, कभी तेज धूप कभी ठंडी रातें, लेकिन हौसला नहीं टूटा। हनुमानगढ़ में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का विरोध लगातार तेज होता गया। टिब्बी में एथेनॉल प्लांट को लेकर लंबे समय से चल रहा किसानों का आंदोलन सफल होता नजर आ रहा है। टिब्बी में एथेनॉल प्लांट अब नहीं लगाया जाएगा। किसानों के भारी विरोध के बाद कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। अब कंपनी राज्य से बाहर प्लांट लगाएगी। कंपनी के इस फैसले को आंदोलित किसान की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। टिब्बी में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के प्रबंधन के निर्णय फैक्ट्री को यहां नहीं लगाकर किसी अन्य प्रदेश में लगाने की घोषणा के बाद में टिब्बी का गुरुद्वारा, जो कि फैक्ट्री के विरोध के आंदोलन का केंद्र था, उसी केंद्र के अंदर अब लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कुछ किसानों का कहना है कि फैक्ट्री के प्रदेश से बाहर भेजना उनकी योजना में नहीं था। उनका विरोध इस बात का था कि आबादी क्षेत्र के अंदर फैक्ट्री लगाई जा रही थी। अब इस बात को लेकर जहां फैक्ट्री प्रबंधन ने निर्णय ले लिया, वहीं जिला प्रशासन भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। मेरे साथ यहाँ कुछ किसान साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। महंगा सिंह मौजूद है, जिन्होंने सबसे पहले इस फैक्ट्री के खिलाफ अपना झंडा बुलंद किया था। महंगा जी, आप बताएं किस तरह से इस विरोध को देखते हैं और अब जो फैक्ट्री ने निर्णय लिया, किस तरह से देखते हैं इसको? पहली बात तो बताएं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रकृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ये एथेनॉल फैक्ट्री है, जो प्लांट है, इनका एक प्लांट बेनूर में भी था, हमने वहां भी विजिट किया था। जो इनके प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के जो पाउले जयन थे, वो भी हमारे साथ गए थे। हमने फैक्ट्री के आसपास के गांवों में जब विजिट किया तो वहाँ जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन था, तो उसको देख करके हमने यहाँ के जो उस समय माननीय कलेक्टर कानाराम जी थे, उन्हें भी अवगत कराया था। वहां से वीडियोग्राफी भी करवाई। लेकिन जो प्रशासन था, वो एक पब्लिक सर्वेंट की भूमिका ना निभा करके एक कॉर्पोरेट एजेंट की भूमिका निभा रहा था। हमने उसको लेकर के लगभग 1 साल 4 माह तक हमारा आंदोलन चला, शांति प्रिय तरीके से आंदोलन चला। तो उसके बाद में यहाँ का जो जिला प्रशासन था, उन्होंने सोचा कि इस आंदोलन को किस प्रकार से खंडित किया जाए। तो उन्होंने जो हमारी सभा थी, हमने माननीय कलेक्टर महोदय को लगभग 6 घंटे तक उनका इंतजार किया। जब कलेक्टर महोदय नहीं पहुंचे तो उनके द्वारा जो कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग हमारी भीड़ में भेजे गए थे, जो कॉर्पोरेट सिस्टम से जुड़े हुए थे, उन्होंने आगे पहुंच करके वहां गाड़ियों में आग लगाई, वहां दंगा भड़काने की कोशिश की। लेकिन जो हमारे आंदोलनकारी थे, उन्होंने बड़ी सूझबूझ से उस पे कंट्रोल किया। और जो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने जानबूझ करके हमारी माताओं को उकसा करके इन पर लाठीचार्ज किया, ताकि जो भीड़ है वो वहां हुड़दंग में आए। और उसके बाद वो कहें कि ये आंदोलनकारी ना होकर के ये तो हुड़दंगबाज है। लेकिन हुड़दंगबाज प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे, कॉर्पोरेट सिस्टम से जुड़े लोग थे। उन्हें इस ऐसे था कि इन लोगों को भड़का करके आंदोलन को यहीं खंडित किया जाए। लेकिन भगवान की कृपा से हमारा आंदोलन जो एक तहसील लेवल का था, उसे एक नेशनल लेवल पर लेके जाया गया। और आप देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट सिस्टम है, जो ड्यून एथेनॉल, वो बैकफुट पर आई और उन्होंने कल अपने घुटने टेक दिए। धरने का असर इतना बड़ा रहा कि आखिरकार प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन को झुकना पड़ा। आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया गया कि हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगेगी। गौरतलब है कि 10 दिसंबर को प्रस्तावित फैक्ट्री स्थल पर आगजनी की घटना हुई, जिसके बाद से ही माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। आगजनी की इस घटना ने कंपनी प्रबंधन को गंभीर रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद 17 दिसंबर को हुई दूसरी महापंचायत में राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। 20 दिन की चेतावनी भी दी थी। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये थी कि फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो काम को रोकें, उसका पत्र संघर्ष समिति को दें। लेकिन वो पत्र नहीं दिया। जब लोग चले गए, शाम को 6:30-7 बजे यहाँ का कलेक्टर और एसपी कह रहे हैं कि हमारे पास पत्र है। तो लोगों को उकसाने में यहाँ के कलेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहा। वो लोकतंत्र को की हत्या करना चाह रहा था, लोगों को अपने हाल पे छोड़ना चाह रहा था। यहाँ पे बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप देखिए, फैक्ट्री जिस तरह से क्विट किया है इन्होंने, अन्यत्र ले जाने की बात की है, किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को आप?
अभी ये निर्णय हमारे खिलाफ ही चल रहा है। हम इसको ऐसे नहीं मान रहे कि ये निर्णय इन्होंने कर दिया और हम उसे सर माथे ले लें। नहीं, अभी तक कुछ है। जब तक हमारे हाथ में लिखित रूप में सरकार कुछ नहीं देती, इसे हम कुछ नहीं मानेंगे और हमारा धरना ऐसे ही चलेगा। एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का आरोप था कि फैक्ट्री से इलाके में प्रदूषण फैल सकता है और ग्राउंड वाटर खराब हो सकता है। कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए करीब 73 बीघा जमीन खरीदी थी और इसमें लगभग 450 करोड़ रुपए के निवेश की योजना थी। हालांकि लगातार विरोध, तनाव और अनिश्चित माहौल के चलते कंपनी ने प्रोजेक्ट वापस लेने का फैसला लिया। कंपनी अब जल्द ही किसी अन्य राज्य में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने की घोषणा कर सकती है। कुल मिलाकर राठीखेड़ा फैक्ट्री प्रकरण अब एक बंद अध्याय बन गया है, लेकिन इसका असर राज्य की औद्योगिक छवि पर लंबे समय तक देखा जा सकता है। अभी भी निश्चित तौर पर जो ये गुरुद्वारे के अंदर जो लोग मौजूद हैं, इनके अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि कल से जहां मीडिया को ये बयान दिया गया है कि एथेनॉल की फैक्ट्री यहां से दूसरे राज्यों में शिफ्ट की गई है, वहीं अभी भी लोग आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा या पत्र का इंतजार कर रहे हैं। क्या वास्तव में ऐसा निर्णय ले लिया गया है? क्योंकि जिला प्रशासन भी इस ओर कोई भी सफाई देने में अभी आनाकानी करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक लिखित रूप से इस फैक्ट्री के निरस्त होने का आश्वासन उन्हें नहीं मिल जाता, और इसके साथ ही जो मुकदमे किसानों पे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लेने को लेकर राज्य सरकार सहमति नहीं दे देती। अब देखना ही होगा कि जिस तरह से एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध के बाद में उसे यहाँ से जाना पड़ा है, आगे जिले के अंदर औद्योगिक विकास को लेकर किस तरह के निर्णय सामने आ पाते हैं, क्योंकि राइजिंग राजस्थान को लेकर भी फैक्ट्री प्रबंधन ने सवालों के घेरे में राज्य सरकार को खड़ा किया है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। देखिए, कानून का डर अब खत्म होते जा रहा है। माफिया बेलगाम होते जा रहे हैं। भीलवाड़ा में बजरी माफिया अब सिर्फ अवैध खनन नहीं कर रहा है साहब, बल्कि खुलेआम लोगों की जान लेने पर उतारू हो चुके हैं। अरे भाई, आज डंपर बना हथियार और ग्रामीण बने निशाना। सवाल यह है कि क्या बजरी माफिया को सत्ता का संरक्षण है क्या? आइए ना, एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जरा आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। धूल उड़ता तेज रफ्तार डंपर, सामने खड़े ग्रामीण और फिर माफिया की दरिंदगी। डंपर से ग्रामीणों को कुचलने की कोशिश की गई। ग्रामीणों की फुर्ती से जान बची, लेकिन डर और दहशत हर चेहरे पर साफ। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से अवैध बजरी खनन चल रहा है। जब लोगों ने विरोध किया तो माफिया ने कानून नहीं, ताकत दिखाई। ताकत डंपर सीधा भीड़ की ओर मोड़ दिया। बजरी माफिया बेखौफ होकर शमशान घाट से बजरी खनन कर रहे थे। जब असींद के पुराने पड़ा 16 गांव के ग्रामीणों ने खनन से रोकने की कोशिश की तो बजरी माफिया ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पे बिगोद थाना क्षेत्र के लोगों ने पुलिस कर्मियों पर बजरी माफियाओं की मदद का आरोप लगाते हुए बड़ा और प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद में अभी उस बात की पूरी जांच और कार्रवाई पूरी भी नहीं हो पाई थी। उससे पहले ही आज भीलवाड़ा जिले के आसीन विधानसभा क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें बजरी माफिया को रोकने का प्रयास करना 2 ग्रामीणों की जान पे आ गया। हालात इतने बुरे थे कि शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के पुरानी पड़ासोली गांव में शमशान घाट की जमीन का से बजरी के अवैध दोहन पर रोकने का प्रयास जब ग्रामीणों ने किया तो डंपर चालक ने, बजरी माफिया के डंपर चालक ने उन ग्रामीणों पर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से साइड में होकर ग्रामीणों ने अपनी जान तो बचा ली, मगर कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं के बाद में लगातार प्रशासन की जो कार्रवाइयां हैं, माइनिंग विभाग की जो कार्रवाइयां हैं, उन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्यों भीलवाड़ा में बजरी माफिया बेखौफ होते जा रहे हैं। ये
वही डंपर है जिसे मौत का औजार बनाया गया। ना कोई परमिट है, ना कोई डर है और ना ही प्रशासन की मौजूदगी। घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है। कार्रवाई की मांग उठ रही है। पुलिस ने जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये पहली घटना है या फिर बजरी माफिया का रोज का एक खेल है। जब तक माफिया पर बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक डर ऐसे ही सड़कों पर दौड़ता रहेगा क्या? बजरी माफिया बनाम ग्रामीण, अभी लड़ाई सिर्फ खनन की नहीं, जिंदगी बचाने की। भीलवाड़ा से नवीन जोशी की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। दौसा के कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जहां पर सरकारी स्कूलों छात्रों का नामांकन तो 0 है, लेकिन फिर भी स्कूल में टीचर बैठे बिठाए सैलरी जो है वो पा रहे हैं। प्रदेश भर के अंदर 230 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 30 टीचर हैं, लेकिन बच्चों की संख्या है 0। दौसा एनडीटीवी संवाददाता देवेंद्र सिंह नारुका ने स्कूल का रियलिटी चेक जब किया तो स्कूल भवन में ताला लगा हुआ मिला। छात्र के स्कूल कैसे जा रहे होंगे, अब इस पे बड़ा सवाल उठ रहा है। बात करें दौसा जिले के बसवा तहसील के छिंद की ढाणी में, तो उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां पर टीचरों की संख्या 2 है और छात्र एक भी नहीं है, बिना बैठे बिठाए सरकार से पैसा वेतन ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के दौसा जिले के अंदर अगर सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूलों के अंदर कई स्कूलें ऐसी हैं जिनके अंदर नामांकन शून्य बताया जा रहा है। इस समय सिकराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर ब्लॉक के अंदर इस समय मौजूद है, जहां गीजगढ़ के अंदर मेरे पीछे आप स्कूल देख सकते हैं। ये वाली राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मक्खियों की ढाणी है। ये प्राथमिक विद्यालय है जहां पर भवन पर रंग पुताई होकर रेडी है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो नामांकन है वो शून्य बताया गया है। साथ के अंदर 2 टीचरों की यहाँ पर जो पदस्थापित थे उनका कहीं ना कहीं डेपुटेशन सरकार ने अन्यत्र स्कूल के अंदर लगा दिया गया है। सबसे बड़ा कारण सामने ये आया है कि यहाँ पर जो स्कूल के अंदर जो प्राइमरी के अंदर जो बच्चे का जब एडमिशन होता है उसके अंदर जो एज है वो करीब 5 वर्ष जो सरकार ने रख रखा है एडमिशन का, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूलों में नामांकन की बजाय अब निजी स्कूलों के अंदर लोग जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि सरकार की नींद कब टूटती है और कब यहाँ का नामांकन बढ़ता है, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र नारुका, एनडीटीवी दौसा।